नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत एक ऐसा मैदान जंग बन गई है जहां आए रोज नई नई जंगें परवान चढ़ती हैं और इन तमाम जंगों का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि किसी भी तरह इमरान खान को बर्बाद किया जाए, माइनस किया जाए, मुल्क बदर किया जाए। और इमरान खान इस मैदान जंग में वो सिपाही हैं जो तमाम सियासी जमातों के खिलाफ तनहा और निहत्थे लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो भी मैदान जंग में कप्तान को मिलने वाली उन फतूहात से मुतल्लिक है जो अभी तक किसी सियासी जमात को नसीब नहीं हो सकी हैं। इतलात बड़ी दिलचस्प हैं कि इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत में दबंग एंट्री होने वाली है और ये एंट्री इनके मुखालिफिन के मुंह पर ज़बरदस्त तमांचा होगा। जबकि खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान की मुश्किलात को मजीद कम कर दिया है और अब जो हुआ है इसके बाद इमरान खान की मुश्किलात खत्म होंगी, बल्कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो ना किसी ने सोचा और ना ही इसका कोई किसी को अंदाजा है। इतलात आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जनब से इमरान खान को रिलीफ मिलते ही 57 इस्लामी ममालिक ने भी एक्शन ले लिया है और एक्शन लेते ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को एक खास पैगाम भिजवा दिया है। वो पैगाम क्या है? 57 इस्लामी ममालिक ने इमरान खान के हक में कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया है? क्या इमरान खान की अब फौरी रिहाई होने वाली है? किस पैगाम ने नून लीग के छक्के छुड़ा दिए हैं? वीडियो में आगे चलकर इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी तवील सियासी कशमकश और बेयकीनी ने पाकिस्तानी रियासत के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। यूं तो पाकिस्तानी सियासत हमेशा से एक जहरीला कुआं ही रही है, लेकिन इमरान खान की आमद के बाद इस जहरीले कुएं में मिठास पैदा हो गई थी जो इनके मुखालिफिन से बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको एक ये खबर भी दे दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से निकालने का इशारा दिया है, कुछ हलकों में खलबली मच गई है और खबर देने वालों ने खबर दी है कि अब आलमी बरादरी ने भी कप्तान को सबसे ऊपर रख लिया है और एक ज़बरदस्त कदम उठाते हुए ये फैसला किया गया है कि अब इन्हें पाकिस्तानी सियासत में एक अलग और मुनफरिद मुकाम दिलाया जाए। और अब उसी मकसद के लिए 57 इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तानी सियासत में दबंग एंट्री दे दी है। वह एंट्री क्यों और किस मकसद के लिए की जा रही है? क्या सऊदी अरब और तुर्किया के बाद अब मजीद इस्लामी ममालिक भी कप्तान को सपोर्ट करने आ गए हैं? बड़ी खबरें आ गईं। कप्तान के एक और छक्का सियासी मैदान खाली होने लगा। नून लीग तहरीक इंसाफ को तोड़ते तोड़ते खुद बिखर गई। तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। खान का रहनुमाओं को बड़ा टास्क। खान का अगला लाहे अमल क्या होगा? बड़ी पेशगोई हो गई। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से लागू हो रहा है। जिसका जोर जहां चल रहा है वो चला रहा है। क्या इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए अब 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान में मुदाखलत करने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले आपको इमरान खान से मुताल्लिक कुछ खबरें देते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। इस मौका पर कमेटी ने नैब की जनब से सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश कर दी। इसके अलावा वजारत दाखिला की जनब से जुल्फ़े बुखारी, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, चौधरी परवेज़, इलाही मुराद सईद, हमाद अजहर और उमर अयूब का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। दूसरी जानब चेयरमैन PTI इमरान खान ने एडवोकेट शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा है और मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। हालिया कुछ अरसे में शेर अफजल मरवत ने खूब मकबूलियत भी समेटी। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता हफ्ते 4 सदा में वर्कर कन्वेंशन भी किए, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के हिमायत याफ्ता लोगों ने शिरकत की। शेर अफजल मरवत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अहम जिम्मेदारी देने पर इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि नई जिम्मेदारियां मुझे मजीद मेहनत करने पर मजबूर करेंगी। मैं PTI के चेयरमैन इमरान खान का मुझ पर एतमाद का मकरूज हूँ। एडवोकेट शेर अफजल मरवत ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शेर अफजल मरवत को आज ही चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया। शेर अफजल मरवत ने उर्दू पॉइंट के एंकर बिलाल अब्बासी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि हम किसी से टक्कर नहीं ले रहे, लेकिन अपनी जिंदगी और नुकसान की परवाह नहीं। इमरान खान का मुझ पर एतमाद है जो इन्होंने पार्टी में ओहदा दिया। इमरान खान ने मेरी कोशिशों को सराहा, जिस पर मशकूर हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि पार्टी में जो हक पर डटे रहेंगे वही आगे जाएंगे। इमरान खान ने मुझे कहा कि शायद आपको पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाना पड़े।
इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ऐसा हल्का चुनो कि तुम्हें वहां वक्त न देना पड़े। अगर इमरान खान ने मुनासिब समझा तो मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन में हिस्सा लूं। इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं और इनका सिपाही नवाज शरीफ को शिकस्त देगा तो बहुत अच्छा होगा। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि हमारे वर्कर्स में हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी पीछे हट गई है, क्योंकि पुलिस की नफरी इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों को तो नहीं गिरफ्तार कर सकती। हम अपने कन्वेंशन हुजरे में कर रहे हैं, हम वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पीटीए वाहिद जमात जो विफाक की अलामत है। शेर अफजल मरवत ने खावर मानेका के इल्जाम से मुतालिक कहा कि खावर मानेका से इल्जाम लगवाए गए। इन्होंने 3 माह कबल भी इंटरव्यू दिया जिसमें बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात दिए थे। खावर मानेका से इंतहाई लुग़ और बेबुनियाद जुबान इस्तेमाल करवाई गई। नाज़रीन, अब खबर यह भी आई है कि बड़ों ने भी शरीफ बरादरान के मामले में हाथ खड़े कर लिए हैं और मजीद किसी भी किस्म की सपोर्ट से इनकार कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने इलेक्शन 2013 के नताइज पर सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया है। नून लीग और एमक्यूएम कमेटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2018 के मुतनाज़ इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों और नई हल्का बंदियों का जायजा लिया गया। मुलाकात में एमक्यूएम कमेटी अरकान ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर की जाए। दोनों जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2018 के मुतनाज़ इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुलाकात में 2013 और 2018 के आम इंतखाबात के सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया गया। एमक्यूएम और नून लीग की कमेटियों की दूसरी मुलाकात जुमे को बहादुराबाद में होगी। दूसरी जगह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी का कहना है कि हम सिंध में अपना वज़ीर आला ले आएंगे। नून लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर निहाल हाशमी ने कहा कि तय पाया है कि नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करें। एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ मस्बत गुफ्तगू हुई। निहाल हाशमी ने कहा कि हमने एक दूसरे के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर किया, जबकि एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ साथ एमक्यूएम ने निखार पैदा हो रहा है। देखो तो दूसरी जंग नाज़रीन 57 इस्लामी मुमालिक अब इमरान खान के हक में मैदान में आ गए हैं। खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलने के बाद अब अरब मुमालिक भी चाहते हैं कि खान साहब को फौरी तौर पर रिहा मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान आम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो आम इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। यही मुतालबा अरब मुमालिक, अमरीका और चाइना भी पाकिस्तानी हुकूमत से कर रहा है और अब 57 इस्लामी मुमालिक भी खान साहब के हक में खड़े होना इस बात का सबूत है कि खान साहब आलम इस्लाम के वो वाहिद लीडर हैं जिसमें जहां पाकिस्तानी अवाम इनको चाहती है वहां उम्मत मुस्लिमा भी इमरान खान को अपना लीडर मानना पसंद करती है। अरब मुमालिक भी चाहते हैं कि खान साहब को फौरी तौर पर रिहा मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान आम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो आम इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। यही मुतालबा अरब मुमालिक, अमरीका और चाइना भी पाकिस्तानी हुकूमत से कर रहा है और अब 57 इस्लामी मुमालिक भी खान साहब के हक में खड़े होना इस बात का सबूत है कि खान साहब आलम इस्लाम के वो वाहिद लीडर हैं जिसमें जहां पाकिस्तानी अवाम इनको चाहती है वहां उम्मत मुस्लिमा भी इमरान खान को अपना लीडर मानना पसंद करती है।